हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 स्टार्ट करते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाओ बच्चों, जल्दी से आ जाओ। तो जल्दी से मुझे ये बता दो, एम आई ऑडिबल। तो जल्दी से मुझे ये बता दो, एम आई ऑडिबल। गुड मॉर्निंग आशुतोष जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से मुझे ये बता दो, एम आई ऑडिबल। ओके। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के इस चैनल अन अकेडमी CSIR नेट पे। बच्चों, आज हमारा केमिकल पीरियोडिसिटी का क्वेश्चन आंसर सेशन है 2.0, यानी सेकेंड सेशन। पहला सेशन हमने पूरा कर ही लिया था। माय नेम इज अमित कुमार तिवारी, आई एम एन ITT alumnus। मुझे 10 साल से ज्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, 10,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ और हंड्रेड्स ऑफ रैंक्स निकाल चुका हूँ CSIR GRF और केट में। ठीक है बच्चा। और अगर मेरी अचीवमेंट्स देखना चाहते हो तो वो आपके सामने है कि मैं एक्स जियो साइंटिस्ट हूँ, एक्स DRDO साइंटिस्ट हूँ। अगर आप मेरी रैंक्स भी देखना चाहते हो तो वो ये है। ठीक है बच्चा। आपको जैसा कि पता है, हमने 18 जैन से अपना सफलता बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसमें मैं यूट्यूब सेशन की अगर मैं बात करूं, यूट्यूब सेशन की अगर मैं बात करूं तो 11 AM पे हम लोगों का एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है और 4 PM पे हमारा कॉन्सेप्ट सेशन होता है। तो वही चल रहा है बच्चा। ठीक है। ये कोर्स मैं और ऋचा मैम मिलके करा रहे हैं। ऋचा मैम की जो क्लास है वो आप देख सकते हो उनकी टाइमिंग। ठीक है। और इस बैच का पूर्ण उद्देश्य यही है कि हम आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवा के दें एक ही जगह पे। ठीक है। तो जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरा जो बैच है उसका, हम लोगों का ये जो ओवरऑल स्केड्यूल है ये आपके सामने है कि मैं क्या क्या कब कब और कहाँ कहाँ पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चा, आप देख सकते हो और इसको बड़े आराम से किया जा सकता है। ठीक है। और जल्दी से बच्चा इस चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लोगों में फैलाओ भी, शेयर भी करो। ठीक है। और जल्दी से जल्दी कर लो जो भी करना है। ठीक है बच्चा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल का। ठीक है। T.me अनअकैडमी CSIR। अगर आप ये देखोगे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे कि हम लोगों की क्लासेस कितने बजे और कब कब होंगी। ठीक है। और आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे तो हम लोग प्लस पे भी कोर्स करा रहे हैं। मेरा ये जो केमिकल काइनेटिक्स का कोर्स है ये 25 से स्टार्ट हो रहा है। 25 जैन टाइमिंग इसकी रहेगी 6 PM। 25 जैन टाइमिंग इसकी रहेगी 6 PM। तो वो आप आके ज्वाइन कर सकते हो। और उसमें आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको सिस्टमेटिक कोर्सेज मिलेंगे, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस एंड लाइव क्विज मिलेगी, चॉइस बैच एंड टीचर्स, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड, लर्न एवरीवेयर एनीवेयर एनी टाइम, वीकली टेस्ट सीरीज और अफोर्डेबल प्राइस। सब कुछ एक जगह पे मिलेगा बच्चा। ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है, पहले ऐप डाउनलोड करो, फिर जाओ CSIR UGC नेट पे जाओ, फिर स्टेप 4 में जाके यहाँ पे प्लस पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ। गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपके पास एक ऐसा विंडो खुल जाएगा। ये विंडो खुलने के बाद आपको यहाँ नीचे लगाना है अमिता कोड। तो देखो, ये अभी मैं प्लस की बात कर रहा हूँ, एक प्लस कोर्स है। ये अमिता कोड लगाते ही आपको हर जगह 10% ऑफ मिल जाएगा।
तो आप 12 महीने और 24 महीने का कोर्स जो भी चाहो आप ले सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप जाओगे, अभी हमने एक आइकॉनिक बैच लॉन्च किया है। आइकॉनिक बैच का मतलब क्या होता है, इसमें पर्सनल कोच और पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग आपको मिलती है। ठीक है, आपके अकेले के लिए। तो उसका जो 6 महीने की फीस है वो ये है, आफ्टर अप्लाइंग अमितस कोड। अमितस कैसे याद रखना है, अमित इज माई नेम एंड इट इज नेवर अबाउट मी, इट इज ऑलवेज अबाउट अस। तो ये कोड लगाते ही आप ऐसे जा सकते हो। 12 महीने की फीस 15,000 और 24 महीने की फीस 20,250 हो जाएगी। और आप ये देख सकते हो सब्सक्रिप्शन प्राइसेस विल बी इंक्रीज सून, और ये भी 25 जैन से ही बढ़ रहा है। ये भी 25 जैन से ही प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो आपको अगर प्लस ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, हमें 10 कोड लगाइए, ठीक है, और 10% ऑफ पाइए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग अनु, गुड मॉर्निंग प्रीति, गुड मॉर्निंग मानस। चलिए चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बताइए क्या होगा। What is the value of Z effective? What is the value of Z effective for last electron of copper? करिए, आंसर बताइए। ऑप्शन ए 2.20, ऑप्शन बी 2.95, ऑप्शन सी 1.95, ऑप्शन डी 3.70। चलिए, जल्दी बताइए। बताइए। वेरी गुड मानस। मानस का आंसर मेरे पास आ चुका है। मानस का आंसर मेरे पास आ चुका है। मानस का आंसर मेरे पास आ चुका है 3.70। मानस का आंसर मेरे पास आ चुका है 3.70। प्रीति का आंसर मेरे पास आ चुका है 1.95। प्रीति का जो आंसर मेरे पास आया है वो आया है 1.95। ये प्रीति का आंसर है। बाकी बताइए बाकी। मानस का आंसर मेरे पास आ चुका है 3.70। बाकी बताइए बाकी। अनु, प्रीति, अनु और आशुतोष जी बताइए बताइए। चलिए, so we should solve, right?
चलिए, तो लेट अस सॉल्व। ठीक है, तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखने जाऊं तो ये बनेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s1। क्लियर? ये बस जो गलती होती है वही सही कर रहा हूं मैं। 3d10 एंड 4s1, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये सब कुछ। हाँ, वेरी गुड आशुतोष जी, वेरी गुड। 3 पॉइंट, बिल्कुल। क्योंकि आप लोग 3d9 मान लेते हो, इसीलिए वहां पे वो ऑप्शन भी है। तो ये तो हो गई nth शेल, ये हो गई n-1 शेल, ये हो गया n-2 एंड लोअर। इनका सिग्मा में कंट्रीब्यूशन 1, इनका सिग्मा में कंट्रीब्यूशन 0.85, इसका सिग्मा में कंट्रीब्यूशन यहाँ तो है ही नहीं, वो तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो सिग्मा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 18 इंटू 0.85 प्लस 10 इंटू 1। कितना आ गया ये? सिग्मा आ गया 25.3। जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। जेड है 29 माइनस 25.3 और आंसर हो जाएगा 3.70। क्लियर? और आपका ये आंसर नहीं आएगा, आपका डी आंसर आएगा। सही है बच्चा? प्रीति, इन्हीं गलतियों से बचना है, इसीलिए ये क्वेश्चन आंसर सेशन है। प्रीति, इन्हीं गलतियों से बचना है, इन्हीं गलतियों से बचना है, इसीलिए ये क्वेश्चन आंसर सेशन चलते हैं। गलतियों से बचोगे तभी आप ये करोगे, इसीलिए रोज सुबह प्रैक्टिस करनी, शाम को कॉन्सेप्ट सीखो। रोज सुबह प्रैक्टिस करो, शाम को कॉन्सेप्ट सीखो, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये खुद सॉल्व करना है। जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर z इफेक्टिव फॉर सेकंड इन द टर्म्स ऑफ z, इन द टर्म्स ऑफ z। आपको याद होगा हमारे पास सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब होते हैं। यस, ये सब होते हैं, राइट। और z की अगर आपको वैल्यू देखनी हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, बताइए, बताइए। z की टर्म में आपको z इफेक्टिव की वैल्यू निकाल के लेकर आना। z इफेक्टिव की वैल्यू z की टर्म में आनी चाहिए। जल्दी बताइए, इसके लिए जनरलाइज इक्वेशन बनाइए। मैंने ऑप्शंस इसलिए नहीं दिए क्योंकि ऑप्शंस बहुत ही ऑब्वियस होते हैं, ऑप्शंस बहुत ही ऑब्वियस हो जाते हैं, इसीलिए नहीं दिए। तो z इफेक्टिव निकाल के बताओ, पहले इनकी z इफेक्टिव की वैल्यू बताओ, आपको सब समझ में आएगा। z इफेक्टिव की वैल्यू बताओ, आपको सब समझ में आएगा। कल हमने लिथियम की निकाली थी, कल हमने लिथियम की निकाली थी, कितनी आई थी? कल हमने लिथियम की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी?
जल्दी बताओ 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 भाई, बता दो मुझे। यहाँ आंसर नहीं आ रहे, यहाँ आंसर नहीं आ रहे बच्चा। इसकी वैल्यू थी 1.30। आशुतोष जी 1.30 क्या कर रहे हैं? 1.30 थी। इसकी वैल्यू थी 1.95 और बोरॉन की वैल्यू थी 2.60। ध्यान से देखो, बोरॉन की वैल्यू थी 2.60। अगर आप गैप देखोगे सब में, तो जेड इफेक्टिव का अगर आप गैप देखने आओगे, अगर आप जेड इफेक्टिव का गैप देखोगे 0.65, 0.65। क्लियर है? क्लियर है? तो ध्यान से समझो इस चीज को, बेसिकली हो क्या रहा है। ध्यान से समझो इस चीज को, ध्यान से। यहां से यहां जाते हुए अगर आप ऐसे सोचो, हर एक में, सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कॉन्फ़िगरेशन इट इज 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, ये 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। यस, ध्यान से देखना इस समय, ठीक है। अब अगर आप इसका जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करोगे और आप सिग्मा की बात अगर आप करो, अगर आप सिग्मा की बात करो, यहां से जब आप यहां जा रहे हैं, जेड इज इंक्रीज्ड बाय 1। यस, जेड इज इंक्रीज्ड बाय 1। क्लियर? और यहां से जब यहां जाओगे, सो सिग्मा इज इंक्रीज बाय 0.35। यस और नो? इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। तो ये बात तो श्योर है कि z इफेक्टिव इज इंक्रीज्ड बाय 0.65। यस और नो? चलो जल्दी बताओ, जल्दी। सही है? जल्दी बताओ, जल्दी। सही है? हेलो आशुतोष जी, बोलिए बोलिए, क्या हो गया? बोलिए बोलिए, क्या हो गया? अच्छा जी सर।
जी सर, ओके। ओके, ठीक है। तो इतना सही है बच्चों। सिमिलरली यहां पे भी जाओगे, z इज इंक्रीज्ड बाय 1। यहां पे जाओगे, सिग्मा इज इंक्रीज्ड बाय 0.35। और हर जगह z इफेक्टिव इज इंक्रीज्ड बाय 0.65। यही सब आएगा। अरे यही सब आएगा। अरे यही सब आएगा हमेशा। तो z इफेक्टिव आपका हमेशा 0.65 इंक्रीज करेगा लास्ट तक, लिथियम से लेकर नियॉन तक। लिथियम से लेकर नियॉन तक 0.65 से इंक्रीज करेगा। सही है कि नहीं सही? सही है कि नहीं सही है, जल्दी बताओ। तो अगर आप यहां पे आओ, अगर आप यहां पे जाओ तो आप ऐसे लिख सकते हो हर एक को। बड़े आराम से, बड़े आराम से 0.655 बढ़ाते जाओ और बड़े आराम से आपका काम बन जाएगा। तो अब मुझे बताओ, मैं कुछ कर सकता हूं इसको z की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? मैं इसको z की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो। कैसा लगा? ये देखो, कैसा लगा जल्दी बताओ। ये देखो, कैसा लगा? तो मैं इरेज ऑल करता हूं यहां पे और मैं सब लिख देता हूं फिर से। तो आप z इफेक्टिव को ऐसे लिख सकते हो। चलेगा? चलेगा? राइट। और बाकी आपकी जैसी मर्जी हो। अब आप निकालते रहो। अब आप निकालते रहो, आपको जो मर्जी, ये जैसे मर्जी पुटअप कर लो, कोई इशू नहीं। कोई इशू है ही नहीं। कोई इशू है ही नहीं। नहीं 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 नहीं। हाँ ठीक है। सही है बच्चों? अरे सही है। बिल्कुल प्रीति करवाया हुआ है, बिल्कुल प्रीति करवाया हुआ है मैंने। बिल्कुल करवाया हुआ है। यहां पे मैंने लिखा है सेकंड और यहां पे मैंने लिखा है शेर। बिल्कुल करवाया हुआ है प्रीति। चले बच्चा? चले आगे? चले आगे? चले आगे?
लाइक कर दो बस, लाइक कर दो, लाइक कर दो। अगला, अगली प्रॉब्लम, लाइक कर दो वीडियो को यार। कितनी मेहनत लग रही है, आपके सामने है। लाइक तो कर दो कम से कम। कोई बात नहीं प्रीति, कोई बात नहीं, होता रहता है। तुम ये तो सोचो, अगर तुम, मैं समझ सकता हूं कि अ, प्रीति सर आप अच्छा पढ़ाते हो, बट मैंने पहले आपकी क्लास नहीं दी। काश, मैं वही तो कह रहा हूँ प्रीति कि आप ये तो सोचो कम से कम अब तो मिल गया, किसी तरह अब तो मिल गया। और जब मिल जाए तभी पढ़ लेना है, जब मिल जाए तभी पढ़ लो, बस बात खत्म। हाँ कि ना? ठीक है प्रीति, देखो देखो, जब मिल जाए, जब मिल जाए। अभी तो पूरा कोर्स कराया जाएगा, तो आपको तो परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। आपको तो पूरा कोर्स कराया जाएगा, आपको तो परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। अगर हमने वो कराया है तो वो बेसिक से लेके हाईएस्ट पॉसिबल लेवल तक जाएगा, जहां तक जाया जा सकता है, और पूरी मेहनत के साथ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा, ये तो मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आप पढ़ने वाले बनो। ठीक है, और भगवान से यही करते हैं कि जब जो मिल जाए वही अच्छा। पहले मिला नहीं मिला, इट डज नॉट मैटर, जो हुआ सो हुआ। नहीं प्रीति, खराब नहीं हुआ है। अगर 6 महीने पहले तुमने नहीं लगाए होते तो शायद तुम्हें मेरा अभी भी नहीं पता चलता। तो बी पॉजिटिव अबाउट इट, बी पॉजिटिव अबाउट इट, और मस्त रहो। क्लियर? क्लियर? चलो, ये निकालो, थर्ड थर्ड पीरियड के लिए, थर्ड पीरियड के लिए प्लीज प्लीज निकालो निकालो। निकालो। तो वो आपको पता है, वो आपको पता है। हाँ प्रीति, वो चलता रहेगा। तुम कौन से एग्जाम की बात कर रहे हो? अगले जेआरएफ की तो बात कर रही हो, अगले जेआरएफ की ही तो बात कर रही हो प्रीति, है ना? ठीक है, तो परेशान नहीं हो, उसके लिए पूरा बताएंगे कैसे क्या करना है, पूरा कोर्स करवाया जाएगा, बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। बस अभी जो करवाया जा रहा है उस पर ध्यान दो, बस अभी जो करवाया जा रहा है उस पर ध्यान दो। राइट? तो आप देखोगे यहां पे भी Δz1, डेल्टा सिग्मा 0.35, तो डेल्टा जेड इफेक्टिव कितना होगा? डेल्टा जेड इफेक्टिव कितना होगा? 0.65, सभी के लिए सेम। तो ये निकालो, सोडियम का ये निकालो, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का निकालो, Na का जेड इफेक्टिव निकालो। ठीक, जेड इफेक्टिव निकालो। तो पहले सिग्मा निकालना पड़ेगा, n-1,
n-2, 2 × 1, 8 × 0.85, कितना आ गया? वेरी गुड प्रीति, 2.20। ये तो हमने पिछली बार भी निकाला था, 2.20। यस, ये तो हमने पिछली बार भी निकाला था। तो सोडियम का आ गया 2.20। ठीक है, अब आप इसको उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो 2.20 प्लस 0.65 इंटू एम, ये जेड इफेक्टिव रहेगा। और और n will be equals to electron in third shell। प्रीति परेशान मत हो, बच्चा परेशान मत हो। डेट्स जो है वो सब कुछ अनाउंस की जाएंगी, भले सेट का होगा भले नेट का होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चा। इतनी जल्दी हम लोग नेगेटिविटी में नहीं जाते, है ना। जब भी कभी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ करना चाहते हैं सब कुछ, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है बच्चा, हमें फेलियर देखना पड़ता है। तो वो फेलियर हमने देखा, अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, खत्म बात। डोंट वरी अबाउट दिस, डोंट वरी अबाउट दिस, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, जिंदगी में ये सब लगा रहे, परेशान नहीं होना है। ये ऐसे लिख सकते हो, जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, अगर जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये ऐसे आ जाएगा। अब आपको पता है सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर सोडियम का जेड देखे इट इज इक्वल टू 11, और अगर वो देखे क्या नाम है उसका इलेक्ट्रॉन देखे, सॉरी अगर एन देखे तो एन इज 1, तो बड़े आराम से। तो आप जेड इफेक्टिव को जेड की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? यस और नो? क्लियर? तो आपको मैं मोस्ट जनरलाइज फॉर्म बताता हूं। तो ये जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, ये जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, लिख लो पहले इसे फिर मैं आगे बढ़ता हूं, लिख लो पहले मैं इसे फिर आगे बढ़ता हूं। नहीं नहीं, ओहो, ये 2.20 नहीं आना चाहिए, 1.55 आना चाहिए, ये 1.55 आना चाहिए, सॉरी, ये 1.55 आना चाहिए बच्चा, ये 1.55 आना चाहिए, ये 1.55 आना चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज, 1.55 आना चाहिए, 1.55 आना चाहिए, सॉरी सॉरी, इसको सही कर लेना, इसको सही कर लेना। 1.55 आना चाहिए, ये 1.55 प्लस 0.65, 1.55 प्लस 0.65, ये 1.55 आना चाहिए। एक बार खत्म कर लो फिर मैं बताऊं, ठीक है। मिटा दो साहब, मिटा दो साहब, जल्दी बताओ, मिटा दो साहब, अरे मिटा दो। तो देखो, सेकेंड पीरियड को आप ऐसे लिख सकते हो, आपको जो इक्वेशन याद रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए,
सही है। अरे सही है। ये दो इक्वेशन आपको जिंदगी आपकी आसान कर देती है। अब आपको कुछ भी निकालना होगा बड़े आराम से निकाल सकते। कुछ भी निकालना होगा बड़े आराम से निकाल सकते। यस। चलूं आगे? चलूं? चल। एनए के तो नहीं होगा, क्या नहीं होगा एनए के? बच्चा, आशुतोष जी, एनए, फॉर एनए n is equals to 1। for Na n equals to 1 क्यों? 1s2 2s2 2p6 3s1। तो n तो 1 होता है, ये वैल्यू n1 यहां पुट करके देखो और आपका आंसर आ जाएगा z इफेक्टिव इक्वल्स टू 2.20। क्लियर? क्लियर? चलिए, क्या हम फोर्थ वाले के लिए बना सकते हैं? क्या हम फोर्थ वाले के लिए बना सकते हैं? तो देखिए, पोटेशियम, कैल्शियम, फिर इसके बाद डी ब्लॉक शुरू हो जाता है। ऐसे करके ये शुरू हो जाता है ना? देखिए, ऐसे करके, है ना? ये तो आपको पता है। डी ब्लॉक है ना? तो ये तो अलग इक्वेशंस बनेंगी, इसके लिए डिफरेंट जेड इफेक्टिव आएगा, इसके लिए अलग आएगा, इसके लिए अलग आएगा। पीरियोडिक टेबल ही है आशुतोष जी। आशुतोष जी, पीरियोडिक टेबल ही है और कुछ नहीं है। अभी भी तो 2.2 ही है आशुतोष जी, अभी भी तो 2.2 ही है। अभी भी तो 2.2 ही आ रहा है। एन को 1 तो पुट करो आशुतोष जी, एन को 1 पुट करो। आप क्या पुट कर रहे हो? आप क्या पुट कर रहे हो? एन को 1 पुट करो, देखो आएगा। हाँ,
तो बच्चा इसके लिए जनरलाइज्ड इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये तो डी ब्लॉक है, इसका डिफरेंट साइड इफेक्टिव आएगा डी की वजह से, और यहां पे जब डी भर जाएगा उसके बाद उसका डिफरेंट साइड इफेक्टिव आएगा, इसका डिफरेंट आएगा। तो तीनों का ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक रहेगा। तो ये तीनों का डिफरेंट साइड इफेक्टिव आएगा, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग। तो फोर्थ पीरियड के लिए जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, फोर्थ पीरियड के लिए जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। और उसमें भी इन दोनों का अलग जेड इफेक्टिव आता है, मतलब ट्रेंड से हटके। अगर हम इसमें ट्रेंड बनाने भी जाएंगे, इससे हटके इनका जेड इफेक्टिव आएगा। सही है कि नहीं सही है बच्चों, जल्दी बताओ। अरे सही है कि नहीं सही है, जल्दी बताओ। बताओ बताओ यार, प्लीज बता दो भाई, बता दो मुझे, बता दो सही है कि नहीं सही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, वो मैं बता दूंगा, नहीं है तो मुझे बता दो कि सही है। तो ठीक है बच्चों, आज का सेशन खत्म हो गया है। आज हम लोगों ने पूरा का पूरा जेड इफेक्टिव खत्म कर दिया है। ठीक है, शाम को हम लोग एटॉमिक रेडियस पे चलेंगे। और प्लीज बच्चों लाइक सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना। ये हमारे दो अपने अलग अलग कोर्सेज हैं, उनकी वैल्यू, उनके प्राइस है। प्लस कोर्स है जिसमें आपको पर्सनल कोच या पर्सनल डाउट सॉल्विंग नहीं मिलता, बाकी ये सारे के सारी चीजें मिलती हैं। उनका प्राइस ये है। तो 12 महीने का अमितस कोड लगाएं, और 12 महीने पे ये, 24 महीने पे ये। ठीक, और आइकॉनिक पे भी आप अमितस कोड लगाएंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा ही मिलेगा। तो आप कहीं भी कोई भी कोर्स जब खरीदोगे तो आपको 10% ऑफ मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो आप देखोगे 12 महीने की फीस है ये, 24 महीने की है ये। तो एटलीस्ट इस पे ध्यान दो, है ना। और अमितस कोड जरूर लगाना, अमितस कोड जरूर लगाना, इसको आपको 10% ऑफ देगा ही देगा। ठीक है, प्रीति परेशान नहीं हो, हम लोग हैं यहाँ पे। आपको जो भी डाउट होगा सारे डाउट क्लियर करे जाएंगे। आप अगर मतलब परेशान नहीं हो, बस हम लोग हैं। ठीक है, और हमारा ये टेलीग्राम चैनल जरूर लाइक कर लीजिए। ठीक है बच्चा, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।